एक पिता का धर्म क्या होता है, आज मैं इस विषय पर बात करूंगा। तो दो पिता जो दो अलग अलग युग में हुए हैं, उनका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला जो त्रेता युग में दशरथ जी हुए हैं, भगवान श्री राम के पिताजी थे। भगवान श्री राम भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दशरथ जी के पुत्र थे, किंतु भगवान श्री राम के प्रति दशरथ जी का स्नेह जो है वह कुछ अधिक था। दशरथ जी भगवान श्री राम के वन गमन के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुत्र शोक उनको हो गया था, ऐसा कह सकते हैं आपके पुत्र के वियोग में दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया था। एक पिता ऐसा भी होता है जो अपने पुत्र से इतना प्रेम करता है कि अगर वह पुत्र अलग हो जाए पिता से तो वह अपना प्राण भी त्याग देता है। एक पिता का प्रेम पुत्र के प्रति इतना भी नहीं होना चाहिए कि अगर अलग हो जाए पुत्र तो वह अपना प्राण त्याग दे। एक पिता का प्रेम पुत्र के प्रति होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, किंतु उतना ही जितना जरूरी हो। अगर एक पिता अपने पुत्र को डांटेगा नहीं, उसको दो थप्पड़ नहीं लगाएगा, उसे हर तरह से प्यार करेगा, किंतु जहां भी उसे लगे कि पुत्र को डांटना चाहिए, पुत्र को दो थप्पड़ लगाना चाहिए, वहां एक पिता का धर्म बनता है कि वो अपने पुत्र को डांटे, दो थप्पड़ भी लगाए। यहां मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि पुत्र एक कच्चे मिट्टी के समान होता है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उस कच्चे मिट्टी को अच्छी तरह से सफाई करता है, अच्छी तरह से गूंथता है, अच्छी तरह से जितना पानी चाहिए उतना ही देता है, ताकि जब चाक पर वह मिट्टी जाए तो जो कुम्हार बनाना चाहता है वही वह बना ले। दूसरे पिता के रूप में मैं द्वापर युग के एक पिता हैं धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। मैं उनका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक पिता जब अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता है तो वह प्रेम पुत्रों के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करता था और यही कारण था कि दुर्योधन जो मन में आया सो किया। धृतराष्ट्र जी ने कभी उनका विरोध नहीं किया, दुर्योधन का कभी विरोध नहीं किया, और यही कारण था कि दुर्योधन जो मन में आया सो किया। और द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, उस समय सभा में राजा थे धृतराष्ट्र, वह अगर चाहते तो रोक देते कि नहीं, यह नहीं होना चाहिए, तुम मेरे पुत्र हो, उससे क्या हुआ, मैं कदापि इसकी इजाजत नहीं दूंगा, तो संभवतः महाभारत नहीं होता और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र बच जाते। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पिता धर्म का पालन नहीं किया और यही कारण हुआ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत हुआ और वीर गति को प्राप्त हो गए। एक पिता का धर्म होता है अपने पुत्र के प्रति सचेत रहना, अपने संतान के प्रति सचेत रहना, क्योंकि संतान एक बाल्य अवस्था से ही एक ऐसी परिस्थिति में होता है कि पिता के आचरण का प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता है। पिता जैसा चाहे अपने पुत्रों को बना सकता है। पिता कम से कम प्रयास तो जरूर कर सकता है कि मैं अपने पुत्र को क्या बनाऊं। इसलिए एक पिता का धर्म होता है कि निष्पक्ष रूप से अपने संतान के, अपने पुत्रों को, चाहे पुत्री हो, निष्पक्ष रूप से उनके साथ बर्ताव करे, अपने संतान को आगे बढ़ने में मदद करे, जहां गलती करता है वहां उसको रोके, जरूरत पड़ने पर दो थप्पड़ लगाए और सिखाए कि बच्चों इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। और यही एक पिता का धर्म है, न कि आंख बंद करके अपने संतान का सहायता करना, उसकी मदद करना, उसकी बातों को स्वीकार कर लेना। एक पिता का धर्म है कि अपने संतान के भलाई के लिए अगर जरूरी पड़े तो महाराज दशरथ जी के जैसा अपने प्राण का त्याग कर दे, किंतु अपने बच्चों को बिगड़ने न दे, बुरा आचरण करने से रोके,
उसे दंडित करे, अगर आवश्यकता पड़े तो उसे दंडित करे कि नहीं तुम यह गलत कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।